बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से बात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की थीं। केपी के साबिक वज़ीर आला का कहना था कि मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खान से मुतल्लिक बयानात पर पीटीआई ने एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायज़ा लिया गया और पार्टी क़यादत ने अडियाला मुलाकातों के बाद अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक्शन का फ़ैसला किया। इससे मुतालिक ज़राए का कहना है कि एक्शन लेने से कबल पार्टी की क़यादत ने तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात भी मंगवाईं। वीडियोज़ और बयानात का जायज़ा लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई के अहले खाना से मुतल्लिक कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी बातें की हैं। अली अमीन गंडापुर ने बहुत कुछ कहा है, यकीन दिलाता हूँ कि इसका जवाब दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई कर्ज नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। अली अमीन गंडापुर की तमाम बातों और बयानात का तफसीली जवाब दिया जाएगा। दरियासना बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखों के मुआयने से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माहिर इमराज चश्म के मेडिकल बोर्ड में अल शफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान भी शामिल थे। बानी पीटीआई की ऐनक के साथ दाईं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6.9 और बाईं आंख की बीनाई 6/6 है। इलाहाबादी अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने धरना जारी रखने का फ़ैसला किया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि जब तक हमारे किसी ओहदेदार की मुलाकात नहीं हो जाती, धरना जारी रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा है कि हमारा धरना जारी है, जबकि सलमान अकरम राजा का कहना था कि जब तक बानी पीटीआई से कोई पार्टी ओहदेदार नहीं मिलता, हम धरना जारी रखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज हमने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए नाम दिए हैं। मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में अहले खाना के मुलाकात करा दें तो तशवीश ही ख़त्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फ़ैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। उनका कहना था कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास चाहते हैं कि सब में इत्तफ़ाक़ हो। दरियासना साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपनी खामोशी तोड़कर इस सूरत हाल में हिस्सा डालने की कोशिश करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई की आंख के इलाज के लिए बहनें जो मुतालबा कर रही हैं उसे मान लेना चाहिए। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई कबाहत नहीं अगर डॉक्टर्स में ज़ाती मुआलिज को शामिल किया जाए। शेख रशीद का कहना था कि मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि लोगों की अपीलें सुनी जाएँ। मेरे भतीजे राशिद शफीक को 40 साल सज़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं। रमज़ान में गरीब के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान किया जाए। जी नाज़रीन, इधर बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान ने पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफबरदारी ढाका में मुनक्किद हुई। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अरकान पार्लियामेंट से हल्फ लिया। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक हलफ बर्दारी के कुछ देर बाद ही बीएनपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी मुनक्किद हुआ। बीएनपी पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपने कायद का इंतखाब अमल में आया। दूसरी तरफ बांग्लादेश के उबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से अलविदाई खिताब में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था और इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत के हवाले कर दिया।
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 85 سالہ نوبل امن انعام یافتہ رہنما نے قوم سے خطاب میں کہا کہ آج عبوری حکومت مستعفی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت، آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کی جو مشق شروع ہوئی ہے اسے رکنا نہیں چاہیے۔ واضح ہے کہ محمد یونس اگست 2024 میں خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئے تھے۔ ان کی یہ واپسی اس وقت ہوئی تھی جب سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کی سخت گیر حکومت کو طلباء کی قیادت میں ہونے والی عوامی تحریک نے اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ محمد یونس نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ عظیم آزادی کا دن تھا، کیا ہی خوشی کا دن تھا۔ دنیا بھر میں بنگلہ دیشیوں نے خوشی کے آنسو بہائے۔ ہمارے نوجوانوں نے ملک کو ایک افریت کی گرفت سے آزاد کرایا۔ انہوں نے اس کے بعد بطور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کی قیادت کی اور اب گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی پر بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور اس کے قائد طارق رحمان کو مبارکباد دیتے ہوئے اقتدار منتقل کر دیا۔ محمد یونس نے کہا کہ عوام، ووٹرز، سیاسی جماعتوں اور انتخابی عمل سے وابستہ اداروں نے قابل تحسین مثال قائم کی ہے۔ یہ انتخابات آئندہ کے لیے ایک معیار طے کر گئے ہیں۔ 60 سالہ طارق الرحمان جو BNP کے سربراہ اور ملک کے با اثر سیاسی خانوادوں میں سے ایک کے چشم و چراغ ہیں، آج وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے اور 17 کروڑ آبادی والے جنوبی ایشیائی ملک کی قیادت سنبھالیں گے۔ جی ناظرین، ابھی اطلاع یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔